ज्योतिबा फुलेंच्या, राजश्री शाहू महाराजांच्या, छत्रपती शाहू महाराजांच्या, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या, महात्मा ज्योतिबा फुलेंच्या, महात्मा ज्योतिबा। नमो बुद्धाय क्रांतिकारी जय भीम। दोस्तों, भुयारी लेनी, यह भुयारी लेनी जो भुयारी गांव के पास, जहाँ पे पुरातत्व विभाग ने भुयारी लेनी का वहाँ पे अवशेष मिले हैं, जो सम्राट अशोक कालीन अवशेष है। यह जो रैली निकल रही है, यह धर्मेश पाटिल इनके नेतृत्व में यह रैली उस भुयारी लेनी पे निकली है। आप देख सकते हो यहाँ पे पंचशील के ध्वज है, तिरंगा ध्वज है और नीले निशान है। ऐसे यहाँ से उपासक वर्ग उस बुद्ध लेनी पे वहाँ पे जा रहे हैं और वहाँ से भुयारी गांव से रैली निकाल रहे हैं। आप देख सकते हो बौद्ध विरासत बचाओ, यह इस अंतर्गत यहाँ से वो रैली निकल रही है। और जो भी सम्राट अशोक कालीन भारत में 84,000 स्तूप बनाए थे, उनकी खोज यह बौद्ध विरासत बचाओ इनके नेतृत्व में हो रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे पुरुष वर्ग भी है, महिला वर्ग भी है और यहाँ पे नारे दे रहे हैं बाबा साहब आम्बेडकर के, भगवान गौतम बुद्ध के, महात्मा ज्योतिबा फुले के। और यह शासन से मांग कर रहे हैं कि इनका जो संवर्धन होना चाहिए, यह प्राचीन धरोहर बुद्ध अवशेष है जो खंडरों में है, इनको उनका संवर्धन के लिए यहाँ पे यह रैली निकली है। आप देख सकते हो यह जंगलों के बीच में भुयारी लेनी है, जहाँ पे प्राचीन काल में कुछ बुद्ध के अवशेष पाली लिपि में यहाँ पे मिले हैं। दोस्तों, सम्राट अशोक शिलालेख विरासत जो यहाँ पे भुयार लेने हैं, यहाँ पे इस समय इस भुयार पे मैं जा रहा हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे कितना अंधेरा है। और ते सर्व राहू द्या, इकडे या, सर्व भोंगाडे राहू द्या, ते रामटेके भोंगाडे इकडे या, पाऊनच्या मागं लागू नका, या ना घ्या, लाईनशीर समोर असं येऊ नका। जेवढं दबता येते मागे तुम्ही ते बरोबर असं लाईनशीर शूट करतील। पाली शिलालेख लेणी भुयारी या ठिकाणी हा 3रा वर्ष आहे आपला महोत्सव। या महोत्सवाचं फार मोठं रूप होणार आहे। आपण जिवंत असू या नसू, पण येणारी पिढी जी आम्ही विद्यार्थी घडवत आहोत, याच एरियामध्ये आपण 500 विद्यार्थी तयार केले आहेत, पण शाळा असल्यामुळे येऊ शकले नाही, तरी पण ते आज ना उद्या येणार। फार मोठी प्लॅनिंग आहे आपली। आपण इथे या शांती स्थळावर ही लेणी महाराष्ट्र सरकार आणि भारत सरकार आणि जपानच्या रेकॉर्डवर यावी, यासाठी आपला प्रयत्न आहे। वर्षातून एक वेळ इथे येणार म्हणजे येणार। चला, आपण शांतीने इथे मार्ग काढत आहोत। तर त्रिशरण पंचशीला आपली पहिली पायरी असते, पूजा झालेली आहे, तर आपण सामूहिक वंदना घेऊया। सामूहिक सर्व मिळून एक। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता
शिखापदं समादियामि अन्नदाना वेरमणि शिखापदं समादियामि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि शिखापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि शिखापदं समादियामि सुरामेरमद्यप्रमाणधाना वेरमणि शिखापदं समादियामि पापक्षयकरणं कुशलस्य उपसम्पदा सचितपर्योदपनम् एतां बुद्धानुशासनं सा लेकिन आपको मालूम है आपके नागपुर शहर में संविधान चौक में एक ऑफिस है इसका, महाराष्ट्र का, और भारत सरकार का टीवी टावर, ये दोनों ऑफिस में हमने पत्र व्यवहार किया है। 10 लाख नहीं, 20 लाख नहीं, 2, 4, 5 लाख करोड़ रुपए यहाँ आ सकते हैं आने वाले, और हम लाकर रहेंगे। अगर किसी कोई शेतकरी है, कोई बड़े आदमी है, तो बाजू में एक 2 एकड़ जमीन खरीदी और एक अपना अलग से विहार बनाई है, तो विहार को इतना महत्व आएगा भुयारी गाँव और ये और इसका भी उद्धार होगा। ये आने वाले दिन की अपनी प्लानिंग है, हम कुछ भी छुपा के नहीं रखते और गवर्नमेंट हमको मदत करेगी। खांडेकर जी गवाधार आहेत की मुख्यमंत्र्यांनी माझी पाठ थोपटली होती की पाटील साहेब हे काम तर सरकारचं आहे, तुम्ही करता। 15 वर्ष होऊन गेले बघा, आणि आपल्याला आता संख्या वाढली आहे, टीम वाढलेली आहे ना, आपण हे मिळून काम करणार आहोत। करीत या लेणीवर आलेल्या लोकांचं आपण बसून चांगलं प्रबोधन धन्यवाद सर्व करूया, आणि जे लेणीवर आले आतमध्ये बघून कोणाची इच्छा आहे काय लिहिलेलं आहे तर मी तुम्हाला समजावून सांगू शकतो। 5-5, 10-10 लोक या। हां ठीक आहे पाटील साहेब, हां हे जे भुयारी लेणी यांचं बौद्ध धर्मामध्ये काय महत्त्व आहे? भुयारी ऐसा शब्द है, भुयारी यानी बोगदा। इस लेनी के भुयारी बोगदा के कारण इस गांव को नाम मिला, पहले ध्यान लो, समझ लो। तो बुद्धा ने पूरे भारत में जम्बू द्वीपा, उधर पाकिस्तान, अरब तक 84,084 जगह पर बुद्ध खुद गए, जैसे हम आए। तो बुद्ध इतने जगह पर गए तो सम्राट अशोक ने बोला नहीं ये इतिहास खत्म हो जाएगा, मैं भी मरने वाला। उसी जगह को ढूंढ ढूंढ कर जब बुद्ध के पैर लगे और अनंत मनते जी, तो वहाँ अगर मैदान है तो स्तूप बनाओ, चांद जी, अगर पत्थर है पूरा एक ही पत्थर था, न जाने इसको 150-200 साल खांडेकर साहब वो बनते जी ने हमारे लोगों ने छीलछाल किया। तो अनंत बनते जी के जहाँ पैर लगे, केवल लेनी नहीं है तो ये विद्यापीठ है। यहाँ पे क्या क्या पढ़ा जाता था, औषधि शास्त्र, मूर्ति शास्त्र, न जाने कितने प्रकार के शास्त्र, एक विद्यापीठ का सेंटर है, वो भी हमारा है। वो चक्र बोल रहा है ये भी बौद्ध स्थल है, लेकिन वो चक्र हमको उठाएंगे, वो बन गया देवी जान दो। लेकिन ये इतनी बड़ी लेनी विदर्भ में इतनी बड़ी लेनी नहीं है, ध्यान में रखना। ये हमारा जो विदर्भ है ना, इतनी बड़ी लेनी नहीं, एक भद्रावती की है। तो ये गवर्नमेंट इसको करेगी, हम करवा के लेंगे। ये बौद्ध स्थल इसलिए आओ मैं दिखाता हूँ है कि नहीं ये बौद्धों की लेनी। कुछ लोग हमको अधिकारी टकरा रहे थे तहसील में, नहीं बोले तुम्हारे लिंक पिंड है ऐसा, अरे नहीं ये क्या लिखा है, क्या लिखा है, ये कौन पढ़ेगा? अधिकारी को तो भी अक्ल है, जो बैठे पगार है उनको 1.5 लाख अक्ल है उनको। हम सीखे हैं संविधान के कारण। आइए 2-2, 4-4, 10 लोग आइए, और ये जो शिलालेख है यहाँ पर ये मैंने ढूंढ के निकाला। केवल लोग बोगदा बोलते थे, लेकिन हमको भी देर से पता चला खांडे जी कि यह शिलालेख है, अपने को भी टाइम लगा। तो ये शिलालेख मैं पढ़ के बताता हूँ कि ये पाली भाषा में शिलालेख सम्राट अशोक का लिखा है, इसलिए हमारी ये बौद्ध धरोहर लेनी विरासत है। तो वेलकम। एक लकड़ी का क्या लेआउट नहीं, कोई खेती नहीं। ये नागपुर के लोगों को मैं बता रहा हूँ बनते जी को, अरे 150 एकड़ की मालक है ये लेनी, इसलिए बाजू में 1 एकड़ जगह एक विहार बनाओ, एक ये बनाओ रहने का, तो उसके लिए वहां पर भी आएंगे और ये भी आएंगे, तो तुम्हारा बहुत होगा ना वहां पर। ये करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो लिखा है सर पत्रकार साहब, समय दानोरिद्धि पाली भाषा धम्मलिपि, ये धम्मलिपि का मैं मास्टर बना हूँ और मैंने पढ़ा हूँ। इसका अलग से बोर्ड बनाएंगे हम बाहर की, ये लिखा है। तो साथियों धन्यवाद। और जो लोग आना चाहते, खांडेकर जी आए नहीं जी, इधर हूँ मैं। नहीं इधर आए ना, अपने चैनल जा रहे हैं ना, तो उधर बड़े बड़े पेड़ थे, आ नहीं सकते थे, हमारे सामने लांडगा आ गया से। तो आने वाले दिन में अपना क्या नियोजन है? तो सर खांडेकर साहब, सबसे पहले आपके RR चैनल को मैं शुभकामनाएं देता हुए आप यहाँ पर आए और यहाँ का जो कवरेज ले रहे हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। क्योंकि इस शिलालेख के ये जगह है, ये भूमिगत लेनी है, जैसे सम्राट अशोक काल की ये लेनी कहा जाता है। तो हम लोग बचपन से यहाँ देखते आ रहे थे कि हम लोग स्कूल में जब पढ़ते थे, मेरी तकरीबन 50 साल उम्र है, और
12 साल का था तब से यहाँ पे हमारे टीचर्स लोग पर्यटक स्थल करके लेकर के आते एनसीसी के माध्यम से। हम लोग यहाँ आकर के खेलते भी थे, पर ये मालूम नहीं था कि ये हमारी खुद की भूमि है करके, स्थली है करके, तो ये हमको ज्ञात नहीं होता था। और आए दिन हमने देखा है कि बाकी के समाज के लोग जो अपने हर एक स्थल को बढ़ावा देते जा रहे हैं, तो ये जो भूमिगत लेनी है हमको पता चला। हम लोग 2012 के 2009-10 से हम इसका अध्ययन किए थे। हमारे पाटिल साहब, धर्मेंद्र जी पाटिल साहब है, जो सत्य शोधक समिति के संपादक रह चुके हैं, जो अध्यक्ष है, तो हमने इनके साथ में बहुत सालों तक के काम किया। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री अशोक चौहान जी को हमने, पृथ्वीराज चौहान जी को हमने इस तालिका, और बाजू में जो आधा किलोमीटर पे जो महाकाली मंदिर है वो भी एक भूमिगत लेनी है। जहाँ उत्खनन करे आपने तो वहाँ पे भी अपना बुद्ध का अस्तित्व मिलता है, आप तो भली बात ही जानते हो। यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे आर आपके टीम आई है चैनल वाले, यहाँ बोधिसत्व टीम भी आई है, हम नाम तो ले सकते हैं भाई, जिन्होंने इस स्थल को प्रचार प्रसार में काम किया है। तो बोधिसत्व टीम और ये मिथिलेश भैया भी यहाँ पर आएंगे, मैं भी खुद, मेरा भी BS4 न्यूज चैनल है। हमने इस स्थली को कैसे बढ़ाना है, अब आपका प्रश्न का उत्तर यही रहेगा कि आपने बोला है कि बुद्ध धल ये स्थली को कैसे बढ़ाएंगे। आने वाले दिनों में हम यही काम करेंगे कि इस स्थल का महत्व बताएंगे। यहाँ सम्राट अशोक जो भूमि ये लेनिया बनाई है, बाजू में आप देखोगे बाजार गांव एक पुरातन काल में बहुत बड़ी मार्केट थे उसी के हिस्से, और बाजू में है महादागढ़ किला, वो भी हमारी धरोहर है। पर इन लोग महादागढ़ किला कहते हैं तो गोंड राजा का है बोलते हैं, पर वहाँ भी अपने धरोहर है। इस महाराष्ट्र के अंदर में, नागपुर जिले के अंदर में ये जो एरिया है सभी बौद्ध स्थल से लबालब है। हमको इस तरह दबाए दिया जाता है क्योंकि हमारी यूनिटी जो संगठन हमारा नहीं है। हम लोग यही चाहेंगे आगे जाकर इस स्थल को कुछ बढ़ाना है तो हमें यूनिटी से चलना पड़ेगा। आप आए, हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास में अभी 1000 लोग आएंगे, 10,000 लोग आएंगे। आज तो हम अभी फिर भी बीच में गैप पड़ी है, पर 4 साल हो रहे हम कंटिन्यूटी में लगे हमारे यहाँ पे। अभी जैसे अपन यहाँ पे है उसी तरह आधे लोग बाजू में है जो खाना उना पका रहे, बना है। हालांकि यहाँ के जो है वो ग्रामीण के ये थे ग्रामवासी, जैसे सरपंच साहब, हम नाम लेना चाहते, शायद गौरीशंकर के गजबे, यहाँ के मेंबर जो है अपने देवदेव जी गजबे, उनकी माता जी भी यहाँ भुयारी गांव के सरपंच रह चुकी है। उन्होंने खुद यहाँ खाना बनाया है, अभी वो आपकी सेवा में अभी उपलब्ध है। तो हम यही चाहते हैं इसके बाद में इस जगह का हम लोग तहे दिल से अपने हिसाब से तन मन धन से इस जगह को हम प्रसिद्ध कराएंगे और इस जगह को बुद्ध स्थली का नाम देने के लिए हम जान देकर के भी इसको प्रयत्न करेंगे। यही हम कहना करते हैं। सर, अशोककालीन जो अवशेष है वहाँ पे कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है, तो उनके लिए जो बौद्ध अवशेष है उनके लिए आपका क्या प्रयत्न रहेगा? मुझे रिजल्ट तो दिख रहा है, हमारा जो अनुभव है 30-40 साल का, तो मेरे ख्याल से 8 से 10 साल में भारत में धम्म क्रांति हो रही है, क्योंकि न्यूज़ नहीं बन रही, क्योंकि हर राज्य में कई अदर जाति के लोग धम्म दीक्षा ले रहे हैं। ये रिजल्ट है। तो वो ब्राह्मण बनियों के मीडिया होने के कारण न्यूज़ नहीं बनाते, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक। तो मैं इस चैनल के माध्यम से इस लेने के बारे में ये बताता हूँ कि गवर्नमेंट के लोग मुझे टकराते, उनको मालूम है ये मास्टर है, वर्ल्ड लेवल के मुझे 4 पुरस्कार मिले इस काम के लिए। तो अभी हमारा लेवल हमने बढ़ा दिया है। तो साथियों बोलते ये तुम्हारे लेने नहीं बुद्धों की क्या पुरावा है? तो मैं अधिकारियों को और पूरे दुनिया को बताना चाहता हूँ कि भगवान बुद्ध के बाद 500 साल तक भारत में बुद्ध की मूर्तियां थी नहीं। तो हमारे बौद्ध धर्म में हीनयान महायान ब्राह्मणों ने अलग से जाके अपना दुकान बनाया बुद्ध के नाम पर, वो महायान। हीनयान क्या है? हीनयान ने जिस लेने में बुद्ध का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन क्या है? तो ये मैं जवाब दे रहा हूँ अधिकारियों को, इसके बाद हमसे टकराना ना मत। हम आ रहे तुम्हारे मंत्रालय में, ये पुरावा है बुद्धिस्ट पाली भाषा लेनी। वर्ल्ड लेवल पर मैंने नाम कमाया पाली धम्म लिपिकार, पूरे गांव में कैडर शिविर चालू है हमारे कंटिन्यू। लेकिन मैं गवर्नमेंट को और लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो बौद्ध धरोहर है वहाँ रोड बनाइए, रास्ते बनाइए, बोर्ड लगाइए, यहाँ पे रखने लायक कुछ बनाइए, बनाना होगा। जापान से पैसा आ रहा, डेवलपमेंट का, पर्यटन होगा का,
ओ यानी दीक्षा भूमि है, तो ये दीक्षा में थोड़ी है। तो बहुत कम में आएगी ये भुयारी लेनी। इसके लिए तमाम लोग जब तक आओगे नहीं तो ये बात बनने वाली नहीं साथियों। तो ठीक है, मैंने सिद्ध कर दिया ये हीनयान लेनी में। लेकिन बाबा साहब ने जब बुद्ध धम्म दिया तो हीनयान महायान ऐसा चर्चा नहीं की, ये बुद्ध धम्म दिया। लेकिन आज गवर्नमेंट का ठिकाना, पागल लोगों का दिमाग ठिकाने लाने के लिए हमको मजबूरन ये बोल रहा कि ये हीनयान लेनी है जहाँ मूर्तियां नहीं होती है। तो नमो बुद्धा, जय हिंद।